फोर्ड की GT40, मस्टैंग और F-150 के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर किसी तीसरी कार का लोहा माना जाता है तो वो है फोर्ड फिएस्टा। फिएस्टा का प्रोडक्शन साल 1976 में शुरू हुआ था और ये 2023 में जाके बंद हुआ, यानी कि 8 जनरेशन्स और पूरे 47 साल। ये वो आइकॉनिक कार है जिसको खुद हेनरी फोर्ड II ने फिएस्टा नाम दिया था। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है पार्टी। फोर्ड फिएस्टा ग्लोबली कितनी सुपरहिट रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी अब तक टोटल 1.8 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी हैं। यूके में तो ये गाड़ी इस कदर पसंद की गई थी कि वहाँ हर 20 कार्स में से एक फिएस्टा ही बिक रही थी। फिएस्टा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में अब तक बिक चुकी सारी फिएस्टास को अगर बम्पर टू बम्पर सटा के खड़ा कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 1.5 बारी घेरा जा सकता है। तो अब सवाल यही है कि जब फोर्ड फिएस्टा की इतनी हैवी हिस्ट्री है और ग्लोबली सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे, तो फिर ये कार इंडिया में क्यों फेल हो गई? फोर्ड ने जिस गाड़ी से पूरी दुनिया जीत ली हो, उसी गाड़ी को इंडिया जैसे ग्रोइंग ऑटो मार्केट में क्यों बंद करना पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। जनरली देखा जाए तो किसी भी कार की सेल्स खुद उस कार के ही ऊपर डिपेंड करती है कि गाड़ी दिखती कैसी है, सेफ्टी कैसी है, परफॉर्मेंस और एवरेज क्या है और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। इसके बाद कार की सेल्स को अफेक्ट करते हैं उसकी ब्रांड इमेज, रीसेल वैल्यू, सर्विस नेटवर्क और रिलायबिलिटी। लेकिन फोर्ड फिएस्टा के केस में ये मामला उल्टा ही पड़ गया। आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्ड ने इस गाड़ी की इंडिया में खुद ही कब्र खोदी थी, क्योंकि साल 2005 में इंडिया में जब फोर्ड की आइकन ठीक ठाक नंबर्स में बिक रही थी तब ये फिएस्टा को इंडिया में लेकर आते हैं और ऊपर से फोर्ड ने फिएस्टा का प्राइस सेट करने में सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद आगे भी जिस प्राइस ब्रैकेट में फोर्ड ने फिएस्टा को इंडिया में बेचा, उससे कम पैसे में उसी साइज और स्पेशियस इंटीरियर्स के साथ दूसरी सेडान्स अवेलेबल थी। इसलिए फिएस्टा केवल एक महंगी और स्मॉल कार बन के रह गई। फिएस्टा ऐसे प्राइस ब्रैकेट में पड़ रही थी जहां अपर मिडिल क्लास इसे लेना नहीं चाह रहा था और मिडिल क्लास इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसके बाद इसकी बर्बादी में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था फोर्ड की हाई मेंटेनेंस वाली ब्रांड इमेज का, और इस चीज में काफी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में मारुति सुजुकी छोटी कार में किंग बनी बैठी थी और इस वजह से मारुति के अलावा तब इंडिया में सारी कार्स हाई मेंटेनेंस ही लगती थी। हालांकि देखा जाए तो फोर्ड के भी जो कंपोनेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो मारुति से भी सस्ते थे, लेकिन एक बार जो ब्रांड इमेज बन गई फिर उसे तोड़ने में सालों बर्बाद हो जाते हैं। आज आप फोर्ड की कोई सी भी गाड़ी चला के देख लीजिए, इनकी ड्राइविंग डायनेमिक्स और राइड क्वालिटी का कोई मैच नहीं है। आज के टाइम पर कुछ ही ब्रांड हैं जो इस डिपार्टमेंट में सीरियसली एक्सेल करते हैं और फोर्ड इन्हीं में से एक है। फिएस्टा को भी जिसने चलाया वो इस गाड़ी से इम्प्रेस हो ही जाता था, लेकिन फिर फोर्ड ने एक और गलती करनी शुरू कर दी। ये उस तरह की गाड़ियां बनाने लगे जो एंथुजियास्ट को पसंद आती थी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्स ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगी तो फ्यूल भी ज़्यादा खाएंगी, और इससे फोर्ड की इमेज में एक और धब्बा लग गया कि इनकी गाड़ियां माइलेज कम देती हैं। और अब तो टाइम वो है कि जब केवल कंज्यूमर्स ही नहीं, गवर्नमेंट भी यही पूछने लगी हैं कि कितना देती है। जब फोर्ड इंडिया में फिएस्टा जैसी कार्स बेच ही रही थी तब ना तो फोर्ड की कोई रीसेल वैल्यू थी और ना ही कंट्री वाइड इनका सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था। लिहाजा टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बायर्स तो फोर्ड खरीदने से डरते ही थे। और लास्ट में जब फोर्ड ने इसका इंडिया में फेसलिफ्ट लॉन्च किया तो पेट्रोल इंजन भी हटा दिया और केवल डीजल ऑप्शन बचा था, इसलिए इसके बायर और कम होते चले गए। फिर तो हाल ये था कि खुद फोर्ड के डीलर्स ही बायर्स को फिएस्टा की बजाय इको स्पोर्ट खरीदने की सलाह देने लगे थे। और उस टाइम तक फिएस्टा वाले सेगमेंट में Hyundai वर्ना, होंडा सिटी और Volkswagen वेंटो जैसी दमदार सेडान्स भी आ चुकी थी, जिनके सामने फिएस्टा कहीं नहीं टिक पा रही थी। और फिर साल 2015 सितंबर में फोर्ड ने फाइनली अपनी आइकॉनिक फिएस्टा को बंद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।